Recording in progress. बॉडी का आइडल टेम्परेचर 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि लगभग इसको हम अगर ये फ़ारेनहाइट में है और सेल्सियस में करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसीलिए इसका नाम बिलो 37 रखा गया है, क्योंकि 37 डिग्री से नीचे ही टेम्परेचर होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इससे ऊपर होता है तो हम ऐसा मानते हैं जो बुखार हो गया है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया है। तो इससे कम ही रखा जाए, और इस कम रखने के लिए ही हम कोई मेडिसिन मार्केट से लेते हैं। तो हायर टेम्परेचर मतलब फीवर। अगर लोअर टेम्परेचर 37 तक है तो ठीक है, अगर उससे ऊपर चला गया तो हम ऐसा मानते हैं जो फीवर हो गया है। अब फीवर के कई सारे कारण हो सकते हैं, कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रीजन जो उसका इफेक्ट है वो फीवर के रूप में ही देखने को मिलता है। पहला चीज है इन्फेक्शन। जब बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आती है तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा करके उस इन्फेक्शन की जो कारण है उसको खत्म करने की कोशिश करती है, और इसीलिए आपको फीवर के रूप में देखने को मिलता है। कई बार इंजरी हो जाती है। जब इंजरी हो जाती है तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा करके उस जगह को हील करने की कोशिश करती है, और आपको ऐसा कुछ कर देती है जिससे कि आप रेस्ट कंडीशन में आ जाए, ताकि हीलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो सके। इन्फ्लेमेशन जब हो जाती है, जब सूजन हो जाती है, तो उस समय भी टेम्परेचर शरीर का बढ़ाया जाता है, ताकि जो इन्फ्लेमेशन होता है, एक रीजन होता है कहीं रिपेयरिंग चल रही है, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है ताकि रिपेयरिंग फास्ट हो जाए। जैसे ही आपको कहीं पर चोट लग जाती है, कहीं सूजन हो जाती है, तो नॉर्मली आप वो उस जगह को गर्म पानी से सेकते हैं या गर्म चीज से उसको सेकने की कोशिश करते हैं, ताकि प्रोसेस बड़ा फास्ट हो पाए। इसके अलावा जब स्ट्रेस होती है, जी हाँ, स्ट्रेस के कारण भी फीवर होती है। अब कई सारे लोगों को हमने देखा हुआ है, जब स्ट्रेस होती है तो फीवर हो जाती है, और वो कहते हैं महीने भर से फीवर नहीं गया। एक्चुअली में उनको स्ट्रेस ज़्यादा है, इसलिए फीवर नहीं जा रही है। और मलेरिया, ये कुछ पैरासाइट्स को हमारे बॉडी में ट्रांसफर कर जाते हैं, जिसके कारण हमें फीवर हो जाता है। तो ये भी एक आम बात है फीवर होने का। और डेंगू एक ऐसा बीमारी है, खास करके अब तो नॉर्थ इंडिया पूरे में हो रहा है, जिसमें कि जो मच्छर काटती है उसके बाद कुछ पैरासाइट्स हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, जिसके कारण हमें डेंगू हो जाता है, इसके कारण ही बुखार हो जाता है। और टाइफाइड जब हो जाता है, इसे कहते हैं मियादी बुखार, यानी एक बार हो गया तो हो सकता है महीने भर का प्रोसेस हो जाए, या ट्रीटमेंट के बाद भी 14-15 दिन तक ट्रीटमेंट चलता रहता है, तब जाके ठीक होता है। तो ये भी एक गंभीर समस्या है जिसमें फीवर जल्दी उतरता नहीं है। और जॉन्डिस, किसी व्यक्ति को जॉन्डिस हो जाती है, लीवर प्रॉपरली काम नहीं करता, उस कंडीशन में भी संभावना ये है जो बुखार ज्यादा बना रहे। तो ये भी इसके कारण है जिससे इस बुखार हो जाती है। अब कंट्रीज फीवर जब लंबे समय तक होता है, 1-2 दिन के लिए हो, तो बॉडी उसको अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि बॉडी में जो भी हार्मफुल चीजें हैं उसको नष्ट किया जा रहा है। लेकिन लंबे समय तक हो तो फिर उसको हम अच्छा साइन नहीं मान सकते। तो ये जो बुखार होता है, ये जो टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, उसके लिए हमारे ब्रेन के बैक साइड में एक टीआरसी होता है। तो टीआरसी क्या होता है? जो टेम्परेचर रेगुलेट करता है। अब आगे हम देखें, टीआरसी क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, जो आपके मस्तिष्क के बैक साइड में है। तो आपके शरीर का टेम्परेचर कंट्रोलर जो है वो यही है, और इसको सही ढंग से काम करना आना चाहिए, यानी कि किस टेम्परेचर पे सेट करना है बॉडी को, वो टेम्परेचर ये सेट कर सकता है। अब टीआरसी जब नॉर्मली एक्टिव होता है, तो जब आपको बुखार आता है तो पसीना ज्यादा सीक्रेट करके आपको बुखार को कम करता है। आपने देखा होगा किसी चीज को ठंडा करना है तो नॉर्मली क्या करते हैं, उस पर पानी डालते हैं, जिससे कि वो भाप बनती है, और भाप के थ्रू उसका जो टेम्परेचर है वो ट्रांसफर हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाती है। यही चीजें हमारे शरीर के साथ की जाती है। जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पसीना ला करके उसको वाष्पित किया जाता है, ताकि टेम्परेचर कम हो सके। मार्केट में जैसे पीसीएम है, आइबुप्रोफेन है, ये कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं जो यही काम करती है, टीआरसी को बोलती है ज्यादा स्वेटिंग करो और टेम्परेचर कम हो जाता है नॉर्मली। लेकिन पीसीएम
वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा लीवर, हमारा स्टमक इससे इफेक्ट होता है। और पीसीएम जब भी आप खरीद के लाते हैं तो उसको आप देखिए, उसमें लिखा होता है एक्सेस यूज ऑफ पैरासीटामोल कॉज लीवर डैमेज, ये क्लियर मेंशन किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम उसका ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसके कारण लीवर डैमेज हो जाता है और पेट संबंधी समस्याएं ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हमारा खून को ये पतला कर देता है। जब खून पतला होगा तो सर्कुलेशन फास्ट होगा, इससे क्या होता है, टेम्परेचर बॉडी का बाहर निकलने में हेल्प मिलता है। तो खून पतला होना अच्छा साइन नहीं माना जा सकता है। कई देशों में इन दवाइयों पर रोक है। अभी इंडिया में कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं बना है जिससे कि कोई दवा पर रोक हो पाए, तो इसीलिए यहाँ पर तो हर दवा चल जाती है। इसके अलावा ये दवाइयाँ फ्लू और वायरस पर काम नहीं करती है। जो सीजनल फीवर होता है, जैसे अभी जैसे सर्दी गर्मी या कभी बारिश भी हो रही है, तो इस कंडीशन में जो वायरस वाला फीवर आता है तो उसमें ये असर नहीं करता। इसमें वो अपना टाइम, जो 4-5 दिन का टाइम होता है या 3 दिन का टाइम होता है, वो लेके जाता है। लेकिन प्रकृति में ऐसी शानदार जड़ी बूटियां हैं जो बुखार को जड़ से खत्म करती है, यानी कि रीजन पे काम करती है। यहाँ पर आपने क्या देखा, जो सिम्टम्स था, बुखार का सिम्टम्स है तो उसको स्वेटिंग करके कम कर दिया, इतना ही काम किया जा रहा है। लेकिन जड़ी बूटियां क्या करती है, हमारे शरीर में जो रीजन है जिसके कारण से बुखार आ रही है उस पर काम करती है। अब बहुत सारे हर्ब्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें आप देखें, पिपली है, मरीचा है, गोदंती है, चिरायता है, कालमेघ, आंवला, गुरुची, इसके अलावा तुलसी, बिल्व, हरितकी, ये सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो शानदार तरीके से बुखार पर काम करती है। पहली बात, जो पैरासिटामोल लेने के बाद लीवर को डैमेज हम कर रहे थे, तो लीवर को प्रोटेक्ट करती है, बुखार को ठीक करती है, इसका मलेरिया को भी ठीक करती है, और वायरल फीवर जो सीजन बदलते ही हो जाता है उसको भी ठीक करती है। इम्यूनिटी बढ़ाती है, और इम्यूनिटी अगर बहुत बेटर हो जाता है तो इन्फेक्शन जड़ से खत्म हो सकता है। आगे हम देखें, तुलसी, पिपली, बिल्वा और मरीचा, इन चारों को कॉम्बिनेशन हमारे शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालता है। और आयुर्वेद में कहा गया है टॉक्सिन ही सारी बीमारियों का जड़ है। इसके अलावा इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, और वायरल फीवर से लड़ता है और उसे जड़ से खत्म करता है। आगे हम देखें, चिरायता, गुदंती और त्रिकटु है। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है और हर प्रकार की बुखार को ठीक करता है, आपके पेट को साफ करता है। कितना ही ज्यादा फीवर क्यों ना हो, अगर आपका पेट साफ है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और अगर पेट गड़बड़ है, मोशन प्रॉपरली नहीं आ रही है, तो संभावना ये होती है जो जल्दी बुखार ठीक नहीं होगी। तो आपने देखा इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं, और इनका अगर मिश्रण किसी ऐसे प्रोडक्ट में हो जो बुखार को जड़ से खत्म करे, तो जी हमारे पास बिलो 37 है, यानी टेम्परेचर 37 से कम। कई लोग समझते हैं बिलो 37 का मतलब 37 साल तक के व्यक्ति के लिए ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, 37 इंडिकेट करता है डिग्री सेल्सियस को। और बिलो 37 क्या काम करता है, तो शरीर की गर्मी, खांसी और सर्दी को ठीक करता है। आपने देखा हो ज्यादातर जो फीवर होता है उस टाइम में सर्दी खांसी भी हो जाता है, तो उसको ठीक करता है। इसके अलावा बैक्टीरियल और वायरल समस्याओं को ठीक करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, यानी टेम्परेचर विद इन कंट्रोल होना चाहिए। और बुखार से लड़ने में मदद करता है। एंटीवायरल, जैसे ठंड है, फ्लू है, बुखार तेजी से घटना या बढ़ जाना, इसका इलाज करता है, और भविष्य में उस प्रकार की समस्या होने से रोकता है। एक बार जो प्रॉब्लम आ गई, आपने सॉल्यूशन दे दिया, तो अब अगले बार वो होने की संभावना कम है। अब हम किसको दे सकते हैं, तो 10 साल से ऊपर किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। हालांकि छोटे बच्चों को दिया जा सकता है, उसकी क्वांटिटी घटा करके, और देने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। लेकिन 10 साल से ऊपर किसी व्यक्ति को हम कैप्सूल के फॉर्म में दे सकते हैं। अब ये सेवन कैसे करना है, तो एक कैप्सूल हर 8 घंटे में हमें देना है, यानी कि एक दिन में देखा जाए तो 3 कैप्सूल। 2 दिन तक आप 3-3 कैप्सूल दें, और फिर उसके बाद 2 दिन 2-2 कैप्सूल आप दे सकते हैं। या चिकित्सक जो भी आपको रिकमेंड करता है उसके अनुसार आप दे सकते हैं। तो बिलो 37 ऐसा शानदार प्रोडक्ट है जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है,
और इसका जो इफेक्ट है बहुत शानदार रहता है। किसी भी फीवर को हम आधे घंटे के अंदर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आज यहीं तक था। अब हम आगे चलते हैं, इसका जो भी अनुभव है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो